अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 डे 7, ठीक है जी। क्लास 7 डे 7। मैंने कल एक टेस्ट लिया था, नहीं सुबह 10 MCQs थे उसके अंदर, और बाकी सब कुछ छोड़ दें। मैंने आप लोगों को उसमें समझाना ये था। मैंने आपको आज के लिए सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर अगली क्लास की तरफ जाते हैं, आज की टॉपिक्स की तरफ। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि यार -1 में और फ़र्ज़ करें -10 में कौन सा बड़ा है, या फिर स्मॉलर वैल्यू इसमें कौन सी है। तो आप मुझे आवाज़ दें, वॉइस में मुझे बताएं कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, -1 है या -10 है। किसी को ये क्लियर है या नहीं? -1 ग्रेटर है। कैसे, कोई इसको जस्टिफाई कर दे सिंपली। मतलब माइनस की तरफ हम जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो ग्रेटेस्ट जो है वो -1। हाँ, -1 से स्टार्ट होगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूँगा, आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सब सुन लें। देखें, हमारे पास ये जो नंबर लाइन होता है, इसको ज़रा यहाँ से समझें। ग्रेटर और स्मॉलर आपको ऐसे समझना है। मैंने कल रात इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी। बहुत से लोग, इवन गूगल भी गलत आंसर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल बार्ड और चैट जीपीटी भी इसको गलत आंसर दे रहा है। इसमें कन्फ्यूजन थी, तो फिर मैंने यूट्यूब पर इंडियन के वीडियोस देखे, और वो लोग जैसे समझाते हैं, कोई कोई उनसे सीखेगा तो कभी नहीं भूलेगा। इसको ऐसे समझना है। आप सबको पता है 0 बीच में होता है ना, ओरिजिन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर +1 +2 +3 और ऐसे जाते जाएं +4। यहाँ पर -1 -2 -3 और इसी तरह -4 और चलते जाएं, तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। आप लोग इस बात पर यहाँ पर समझ गए जो मैंने बताया? जी। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाए कि यार ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं, अब जब जैसे यहाँ पर आपसे मैंने पूछा कि इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आपने देखना है नेगेटिव वैल्यूज़। तो आपने इसको कंसिडर कर ले कि नेगेटिव का मतलब कम होता है। एक बंदा माइनस में जा रहा है, ठीक है ना, माइनस में जा रहा है, वो कम वैल्यूज़ में है, नुकसान में है। ये तो आप सबको पता होगा। समझ गए आप लोग? एक बंदा है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब अक्सर जब कोई टेस्ट दे देता है तो वो अक्सर कहता है कि यार मेरे नेगेटिव मार्क्स आएंगे, मतलब बहुत कम आएंगे। अभी इसको समझें। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो बता दो, तो हमेशा याद रखें -1 इज़ द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट वैल्यू। कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के करीब है। इसको ऐसे समझें, पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा होती है ना कंपैरेटिवली, नेगेटिव वैल्यूज़ के मुकाबले में पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, बड़ी होती हैं। समझ गए आप लोग? मेरा जो पॉइंट है वो आप लोग समझ गए या नहीं? जी सर, जी समझ। तो ये -1 हमेशा बड़ा रहेगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, -1 का क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव वैल्यूज़ में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बताएं, तो क्या होगी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू? -4। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, सारे दुनिया में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें कोई सबसे जो छोटी वैल्यू है वो बताएं।
वो हम शुमार नहीं कर सकते, वो तो हाँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू, वो डिपेंड करेगा। हमसे जब क्वेश्चन में रेंज दिया जाए हमारे सामने और पूछ ले कि इसमें छोटी या बड़ी वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बताओ, तो हम बता देंगे। बट जब जनरलाइज फॉर्म में वो पूछें कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दो, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा याद रखें हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड जनरलाइज फॉर्म में। और अगर जनरलाइज फॉर्म में ही हमसे पूछा जाए कि नेगेटिव वैल्यूज़ में ग्रेटर वैल्यू बताओ, तो वो इजी है कि नेगेटिव वैल्यूज़ जहाँ से स्टार्ट होती है -1, तो वो ग्रेटर वैल्यू है। समझ गए आप लोग? बस ये मेरा पॉइंट था। कल मैंने MCQ समझाते समझाते ख़ुद भी ये आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने गलत कर दिया था, मुझसे गलत हो गया था, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर भी एक्सक्यूज़ कर दी थी, अभी भी यहाँ पर कर देता हूँ। इस चीज़ को आपने ऐसे समझना है कि भाई जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनमें जो वैल्यूज़ ज़ीरो के करीब हैं, तो माइनस वैल्यूज़ में सिर्फ -1 ज़ीरो के करीब है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के करीब है, तो सबसे बड़ी वैल्यू -1 हो गई। और सबसे छोटी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते व्हेन इट कम्स टू जनरलाइजेशन। जब हम जनरल बात करें, आम फहम में जब हम कहें, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास -1 है। और जब रेंज गिवन हो तो रेंज में हम बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू का बता देंगे कि भाई इसमें जो छोटी वैल्यू होती है -1 या -2 -3, असल में नेगेटिव नंबर्स में जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। समझ गए आप लोग? कंसिडर कर लें यहाँ पर -3 और -5, तो इसमें बड़ी वैल्यू जो असल में छोटी है वो ही बड़ी वैल्यू होगी, यानी -3 अभी 3 5 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव की केस में, नेगेटिव की सिचुएशन में हमारे पास -3 इससे बड़ा होगा। और इस पर अक्सर MCQs आ जाते हैं, -3 इज़ ग्रेटर देन -5। समझ गए आप लोग? एवरीवन, आप लोग समझ गए मेरी बात? जिनका बताइए कि जिनको भी मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसकी समझ नहीं आ रही। अभी आपको समझ आ गई, आप मुझे यहाँ पर एक्नॉलेज करें। जी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हम अभी नेक्स्ट क्लासेस की तरफ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको मैं एक दफ़ा डुप्लीकेट करके ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि हम फिर मज़ीद स्लाइड्स अपने साथ डुप्लीकेट कर दें। बस 22 ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, याद रखिए, वो हमारे पास है रेट, रेशो और परसेंटेज के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर जी? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है सही? रेट, रेशो और परसेंटेज के मुतालिक हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। यार ऑलरेडी मैं परसेंटेज समझा चुका हूँ पहली क्लासेस में, बट अभी तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। रेशो को आज समझेंगे, और रेट की वैल्यूज़ अगर टाइम मिला तो रेट के क्वेश्चंस भी समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अभी इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है इस चैप्टर में, वो आप
अगर निकालेंगे तो उसमें बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों के सामने ले आऊं। उसमें तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बिल्कुल आपने नहीं करना। आपको कुछ ग्राफिकल फिगर्स दिए हैं, वहाँ पर परसेंटेज लिखना है, नहीं वो पेपर्स में नहीं आते। अच्छा, इस पर जो सर जी जी आपको आवाज़ आ रही है? क्लास 7 में ये कौन से चैप्टर से है? क्लास 6 मैंने डे 7 क्या लिखा मैंने? ये हमारी आज की 7 क्लास है भाई, 7 क्लास है, अच्छा 7वीं क्लास है और ये हमारे पास 7वां दिन है इस कोर्स का। और मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने समझा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, और मैं जो कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ हम क्लास 5 कर चुके हैं, वो आपको मैंने वीडियोस शेयर की थी। ये असल में हम क्लास 6 में अभी तक लगे हुए हैं। मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ। क्लास 6 में मिल गया अच्छा आप सब मेरी बात चैप्टर सुने, 4। जी जी आप सब मेरी बात सुने। मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें। मेरी जो ड्यूटी लगी है इलेक्शन ऑफिस में, वहाँ पर मेरे एजुकेशनल ऑफिसर्स भी हमारे पास एज अ कुलीग काम करते हैं। तो मैंने अपने SDEO सुहेल साहब से बात की। मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इमरान अप्रैल तक तो सब सो जाएं, अप्रैल तक कोई चांसेस नहीं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अभी अगर आप लोगों ने पैसे दिए हैं ना, तो इन पैसों पर आपको सही से काम मिलना चाहिए, मतलब आपके पैसों के ऊपर आपको वैल्यू मिले। आई एम कंसिडरिंग दीज 1500 अ लॉट ऑफ मनी, ये कम नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसको इन पैसों के ऊपर आपको वैल्यू मिले, चूरन नहीं मिले। मैं सबको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मैं स्लो जाऊँगा। आप लोग समझ गए? जी सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट करें, हमारे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। बैकअप प्लान भी होना चाहिए। लेट सपोज ऐलान हुआ, एक इमरजेंसी बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट हो गई और उसमें हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स हो रह गए, ठीक है जी? कितने? सिर्फ 2 महीने। तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने सेलेक्टिव टॉपिक्स जिनसे एमसीक्यूज आते हैं वो जल्दी जल्दी से हम कवर करेंगे डेली बेसिस पे। अभी भी ऐसे ही टॉपिक समझा रहा हूँ जिनसे एमसीक्यूज आते हैं। हर एक टॉपिक के सामने मैंने बात की थी, हर एक क्लास आप उठा के देख लें, उसमें बात की है। हर एक पॉइंट के साथ मैंने ये बात की कि भाई इस चीज़ को रट लो, इस पर प्रैक्टिस कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। बट उस केस में जब हमारे पास कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, अल्लाह ना करे, बस दरज दुरुज में हमारे पास वो एडवर्टाइजमेंट इशू हो जाए, तो हमारे पास बैकअप प्लान इस तरह होगा कि यार चलो अब हम सेलेक्टिव स्टडी कर देते हैं, वो पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग मुझे आई थिंक समझ रहे हैं? हाँ सर। समझ गए। अच्छा ओके, अभी ये क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब आसान है। अगर आप इसको 5 या 4 मिनट का टाइम भी देंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, हर एक क्लास में ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस पर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। 15% ऑफ 35। जो लोग पहली क्लासेस में इस चीज़ को नहीं समझे वो यहाँ पर समझ लेंगे। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूँगा, बाकी आसान है, बाकी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी? अच्छा क्या करेंगे? किसी को आइडिया पिछली क्लासेस जिसने लिए थे?
15/100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 35। इस परसेंट का मतलब होता है कि इतना फीसद। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 35। सिंपल सी बात है। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या करेंगे, किसी को आइडिया? सिंप्लीफाई करें इसको, इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें। नहीं 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 नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। मल्टीप्लाई फ़िलहाल मल्टीप्लाई ना करें, खुद को परेशानी में नहीं ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, खुद को ना फंसाएं। यहाँ डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई ना करें। आपने करना क्या है, इन चीज़ों का ट्रैक होता है मैथमेटिक्स में। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर दें। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आसान कुछ इस तरह है या नहीं। तो यहाँ की वैल्यूज़ के साथ अगर कट रही हैं तो इनको आपने काटना है ऐसे। समझ गए आप लोग? जी सर। अभी आप देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दें कि ये 100 और 35 अगर किसी एक कॉमन फैक्टर के ऊपर डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड कर दे, सिंप्लीफाई कर दे। किसी एक टेबल में तो ये हो रहे, देखिए 5 पर ये वैल्यू पूरी डिवाइड होती है या नहीं? एनीवन समझ नहीं आ रहा तो बताएं मुझे। किसी को समझ नहीं आ रहा तो बताएं। देखिए अभी इसको सिंप्लीफाई कर दें। 35 को 5 के टेबल में अगर हम ढूंढें तो वो 7 के ऊपर होता है। 7 5 are 35। समझ गए आप लोग? और 100 को अगर हम 5 के टेबल में ढूंढ लें तो वो 20 के ऊपर होता है। 20 इंटू 5, 20 पंजे 100, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। समझ गए आप लोग या नहीं? ओके सर। अच्छा समझ गए। अभी क्या करेंगे, इसको नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ले। 15 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 7। अभी ये वैल्यूज़ छोटी हो गई या नहीं हुई, आप मुझे बताएं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दे। ये 15 और ये 20 भी 5 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं, तो 5 के टेबल में इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, सिंप्लीफाई कर दें, छोटा करें। जितना आप मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को छोटा करेंगे आपका टाइम भी बचेगा और आपको आसानी भी होगी। समझ रहे हैं आप लोग मुझे? ये 15 है और ये 20 है। 3 5s are 15, 4 5s are 20। हमारे पास आंसर यहाँ पर अभी आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 7। अभी इस चीज़ को आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें और 4 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो 3 7s are 21 और 4 डिवाइड बाई 4। अभी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको सिंपली डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? वेलकम एवरीवन। जो नए आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने किसी नई स्टूडेंट को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साइट पे, तो आपने जितने पॉइंट मिस किए इन 2 स्लाइड्स में वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अभी 21 को 4 के ऊपर डिवाइड कर दें। 4 5s are 20 और यहाँ पर 21 में से 20 निकालें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें और एक ज़ीरो लगाएं और यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट लगाएं और ये ज़ीरो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास 10 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाई वट के 10 आ जाए, तो 4 2s are 8 और 10 में से 8 निकाले तो 2। अभी ये 2 भी मसला कर रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेंगे और ये ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएगा, जैसे ये ज़ीरो यहाँ पर आया था।
आप लोग समझ गए या नहीं, काइंडली बताएं। जी सर समझ गए। 4 5 यहाँ पर क्या आएगा? किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे आवाज़ दें, बेशक मुझे रोक लें और कहें कि यहाँ नहीं समझे। किसी को नहीं क्लियर अभी तक जो मैंने इस क्वेश्चन में समझाया? तो 21/4 से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 21/4 से हमारे पास कोशंट की वैल्यू जो आ रही है वो है 5.25। यानी अगर हम 35 नंबर का 15% फाइंड करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर है। बाकी लोग मुझे काइंडली एक्नॉलेज कर दें, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। बाकी लोग काइंडली एक्नॉलेज कर दें, किसी को कन्फ्यूजन हो। बाकी लोग बहुत ज़्यादा मेंबर्स आज आ चुके हैं 10, और आवाज़ नहीं दे रहे मुझे। ओके यार, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगर किसी को नहीं क्लियर तो मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों के सामने सर MCQ। जिसको समझ नहीं आती वो खुद अनम्यूट करके आपको आवाज देगी। मैं असल में आवाज़ नहीं जाती, बार बार मैं इनको इसे वॉइस के थ्रू मुझे करना पड़ता है। अ, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास जो MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन मुझे इसका आंसर कर सकता है? अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 18 आउट ऑफ 90 boxes in a shop are blue. Express the number of blue boxes as percentage। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसका सलूशन या इसका कोई आइडिया किसी के जहन में हो तो मुझे बताएं, कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे लेंगे? और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर MCQs पोर्शन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 आउट ऑफ 90, ये इसको नोट कर ले, ये 1 नहीं है, ये 9 है। हमारे पास एक शॉप है, वहाँ पर 90 बॉक्सेस पड़े हैं और उनमें से 18 जो हैं वो ब्लू शेप में हैं, नीले शेप में हैं, ब्लू इस वाले शेप में हैं, इस वाले कलर में हैं जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है राइटिंग। तो आप मुझे बताएं कि ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं इस कलर के, इनकी परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे? एनीवन, किसी को क्लियर है? कोई आइडिया या स्टार्ट? सर 18% ऑफ 90। यस एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछ रहा है उसके लिए हम, सिंपल सी बात है, अगर टोटल 90 चीज़ें हैं तो 18 की ही वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम ये 18 आउट ऑफ 90 कर देंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सप्रेस क्या करेंगे, 18% ऑफ 90। अच्छा, 18% ऑफ 90 कैसे करेंगे?
इस 18% का मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90। यार इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैंने कहा 0 और 0 कट गए एक दूसरे के साथ, हमारे पास सिंपल रह गया 18 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अभी इसको आपने कैसे करना है, इस 18 को 10 के साथ क्रॉस कर दें, 9 2s are 18 और 5 2s are 10। हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू मज़ीद आ गई 9 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ 9 मल्टीप्लाई 9, सॉरी ये 9 थोड़ा सा ख़राब हो गया, 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5। अभी इसको 9 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 81 डिवाइड बाय 5। और सिंपल सी बात है, 81 को आपने अब 5 के ऊपर डिवाइड करना है। क्या करना है, 81 को 5 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। समझ गए आप लोग? फाइव के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें कि 81 आ जाए? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर हम जी सर, आ रही है। 5 के टेबल में 81 को अचीव करना चाहें तो हम यहाँ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ? 16 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर आएगा 80। अभी यहाँ पर 81 में से 80 निकालेंगे तो 1 रहेगा। अभी ये 1 हमारे पास मसला कर रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और 0 नीचे उतार लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट एज इट इज़ ऊपर लेके जाएंगे। 5 2s are 10। रिज़ल्ट जब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 आ जाए तो हम स्टॉप कर लेंगे और कोशंट लिख लेंगे। कोशंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 16.2। यार 16.2 का मतलब ये है कि ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं ये असल में 16.2% हैं, 16.2% है। सो टोटल कितने बॉक्सेस थे? 90, और उनमें से जो 18 बॉक्सेस, असल में जो 18 बॉक्सेस थे उनका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। सो इट मीन्स के 18% ऑफ 90 इज इक्वल टू 16.2%। आप लोग समझ गए मेरी बातें? जी सर। ओके जी। बस इस एक्सरसाइज में, ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये है हमारे पास 4.1। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, फाइंड देखिए दूसरा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन के फहद सेव्ड रुपीस। एक तो ये किताब का पेज मुझसे भाग जाता है। 76 पेज है सर। यहाँ मैं जिस पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ ब्रदर वो डबल पेजेस है और बड़ा मसला है। हार्ड फॉर्म में मैंने मंगवाए हैं लेकिन अभी तक मुझे मिले नहीं। ओके, फहद सेव्ड ₹50 आउट ऑफ ₹200। फहद एक लड़का है, उसने बचाए ₹50 आउट ऑफ 200। 200 में से उसके पास
जो सेविंग आ चुकी है वो है 50 में से 200, 200 में से 50 रुपये बचाए उसने। फ्रॉम हिज पॉकेट मनी व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही सेव, कितने परसेंट उसने सेव कर लिए। तो बस वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, 50% ऑफ 200। इसको सॉल्व नहीं करना चाहता, आपको समझ आ जाएगा अगर आप खुद से करेंगे। 50% इस तरह लिख लें और मल्टीप्लाई कर दे 200 के साथ। ईजी है, ज़ीरो और ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर 50 बाई 1 का मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 0 0 2 5 10। अगर उसने 200 का 50% सेव किया, 200 में से 50 रुपये सेव किए, तो उसका मतलब 200 में से अगर उसने 50 सेव किए तो परसेंटेज में उसकी वैल्यू क्या आएगी, व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही सेव। मैं कुछ गलत हो चुका हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसे करेंगे इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये सारा मिटा दें। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, क्लास कट तो नहीं गई। अच्छा, मुझसे कहाँ पे गलती हुई, किसी ने मुझे नहीं पकड़ा गलती करते वक्त। फहद एक बच्चा है, उसके पास 50 रुपये बच गए, उसने बचा लिए आउट ऑफ 200। समझ गए आप लोग? यार मुझसे गलती तो नहीं हो रही कहीं पे भी। नहीं, सेम वही मतलब है। Fahad saved ₹50 out of ₹200 from his pocket money. What percentage of money did he save? 50 out of 20. It means 50 out of 20. 200 सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ। हाँ, मैं गलत हो गया था। हमने यहाँ पर 200 में से ये जो 50, हाँ सुन रहे हैं आप लोग मुझे, 200 में से जो 50 रुपये उसने बचाए हैं उसका परसेंटेज फाइंड करना है, कितनी परसेंट उसने सेव रखे। हम 50 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ऐसे आएगा। तो देखें अभी क्या हो गया, 0 और 0 कट गए, यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया। इट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 50 डिवाइडेड बाय 2, और 50 रुपयों को अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 25 आएगा। इसका मतलब ये है कि 200 में से उसके पास 25% अमाउंट बाकी रह चुकी है। परसेंटेज के हवाले से 25% उसने बचा लिए। अभी 25% आउट ऑफ, अभी 25% ऑफ 200 अगर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो इजी है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 2 ज़र क्या आएगा, 50 आएगा। वही 50 आ रहा है या नहीं, इट मीन्स उसने 25% बचा लिया। आप लोग समझ गए मुझे या नहीं समझे? मैंने पहले गलती की, आपने मुझे नहीं रोका। आप लोगों को किसी को मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो मुझे काइंडली एक्नॉलेज कर दें। एवरीवन, आवाज़ आप लोगों को आ रही है?
जी सर, आवाज ठीक है। जी सर, आवाज ठीक है अभी। नए लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग हमारे पास पहले क्लासेस में नहीं थे। आप लोग किसी को कोई भी यार कोई भी जो है वो वीडियोस के लिंक भी भेज रहा है और ये क्लास का लिंक भी आउट ऑफ द क्लास शेयर हो रहा है। आउट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। चले जो भी हो जिसने जो करना है बस यार करते जाओ। एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में आपने ये जो पहला पार्ट है इसको टच करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? ओके, कंपेयर द फॉलोइंग एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर एज परसेंटेज। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, क्वेश्चन 1 हमारे पास है 22 आउट ऑफ 60 एंड 54 आउट ऑफ 60, इनमें से कौन सा बड़ा है? ये वाला पार्ट बड़ा है या ये वाला? कौन बता सकता है डायरेक्टली? इसको ऐसे करेंगे, 22 आउट ऑफ 60 का पहले परसेंट फाइंड करेंगे और पहले उसके बाद इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबको आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20, अच्छा 22 आउट ऑफ 60 को कैसे फाइंड करेंगे? इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो 22 आउट ऑफ 60 कर लेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद यहाँ पर ऐसे स्ट्रीम लाइन जाते हैं, 54 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पर भी ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल। अभी 22 डिवाइड बाई 6 को भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 2s are 6 और 2 1s are 2, 2 1s are 2, सो 11/3 आ गया। और ये 10 एज इट इज़ हमारे पास अभी यहाँ पर है। सो हम क्या करते हैं, 11 और 10 को मल्टीप्लाई करके 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 11 और 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? वन 110 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दूं या आप लोग कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, 3 यहाँ पर लिख लेंगे और 110 यहाँ पर लिख लेंगे। सो कैसे करेंगे, 3 3s are 9, 11 में से 9 निकाल दे, सो यहाँ पर 2 आएगा और 2 के लिए ये 0 नीचे आ जाएगा। 3 6s are 18, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अभी इसके लिए यहाँ पर अगेन 0 नीचे उतारेंगे, सो 3 6s are 18, अगेन हमारे पास 2 आएगा। सो इट इज़ अ रिपीटिंग वैल्यू। हमारे पास 18 और 20 बार बार रिपीट होता जाएगा, बस हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हमारे पास वैल्यू का क्या आएगी, 110। इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 36.6। ये परसेंटेज इसका फाइंड हो गया। अभी अलग से इसका परसेंटेज यहाँ पर फाइंड कर दे। सो ये वैल्यूज़ मैंने काट दी थी और इसको 6 के ऊपर सिंप्लीफाई कर दो। सो 6 1s are 6 और 6 9s are 54 आता है। ये 6 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 1s are 6 और 6 9s are 54। सो 9/1 यहाँ से आ जाएगा
और मल्टीप्लाई बाय 10। अभी 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू 9 हमारे पास 90 आ रहा है। यार अब इसमें आप लोग मुझे बताओ ग्रेटर परसेंटेज कौन सा है, आवाज दें। 90%। एग्जैक्टली 36.6% इज लेस देन 90%, या फिर 9% इज ग्रेटर देन 36.6%। समझ गए आप लोग मेरी बात? अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसको बस यार इसमें और कुछ नहीं, इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। आप लोगों के पास अगर क्लास 6 का मैथमेटिक्स बुक है तो 22 आउट ऑफ 100 एंड 8 आउट ऑफ 60 इसी तरह की वैल्यूज़, मज़ीद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें क्वेश्चन सी देख लें, 68 आउट ऑफ 120 एंड 66 आउट ऑफ 130। सो वही जुगाड़ उसके साथ भी करना है, वही जो यहाँ पर हमने मेथड किया वो यहाँ पर भी करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, बहुत इजी है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को जस्ट समझा देता हूँ। 200 आउट ऑफ 400 एंड 150 आउट ऑफ 350, इसमें से परसेंटेज किसका ज़्यादा है? सो हम क्या करेंगे, पहले इसका परसेंट मालूम करते हैं, फिर इसका परसेंट मालूम करते हैं और एंड पर हम उसको कंपेयर कर लेंगे। 200 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय 100। यार इसको अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भी ठीक है, यहाँ से करना चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, देखें ये हमारे पास 100 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये भी हमारे पास 100 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर। 200, 2 इंटू 100 200 और 4 इंटू 100 400। अभी 4 और ये 100 इन दोनों को काट दें, 4 1s आर 4 और 25 आर 25 4s आर 100। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 25 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आंसर आता है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास 50% बन गया। आप लोग यहाँ तक समझ गए? अभी इसको करते हैं 150 आउट ऑफ 350। यार इजी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अभी इनमें से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 और 350 को कैंसिल कर दें, या 150 और 350 को कैंसिल कर दें। चले ऐसे करते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इस 10 को काटना है तो भी ठीक है, 150 को काटना है तो भी ठीक है। मैं चाहता हूँ आप 150 को सिंप्लीफाई कर दें, 10 वैसे भी हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो 150 को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 5 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं। 7 5s आर 35, 3 5s आर 15 और 0 5s आर 0। सो 30 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10। 30 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, उसको 7 के ऊपर डिवाइड कर दें। 30 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे पास 300 आता है। एम आई राइट? डिवाइड बाई 7। अच्छा, अब 30 और 7 को 300 और 7 को सिंप्लीफाई करना है। 300 और 7 को सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सी बात है, 300 को हम डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर। डिवाइड कर दूं या आप कर सकते हैं?
हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, तो 300 डिवाइड बाय 7 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 42.85। यार ये मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया, मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। सो इस वैल्यू को परसेंटेज में ये एक्सप्रेशन आएगी और इस वैल्यू की परसेंटेज में ये एक्सप्रेशन आ रही है। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, 42%, 0.85% और 50% में बड़ा कौन सा है? एग्जैक्टली 50% बड़ा है। तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला है कि ये 50% कहाँ से आ गया, इस वाले से। सो ये परसेंटेज या ये वैल्यू या ये पार्ट जो है इससे बड़ा है। समझ गए होंगे आप सब। अभी इस गूगल मीट की क्लास में कितना टाइम रहता है, लेट मी चेक, फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर यार 5 मिनट रहते हैं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम दूसरी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। अभी अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन गूगल मीट में मेरे पास मसला ये है कि ये 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है क्लास। सो 4 मिनट रहते हैं। किसी के जहन में अभी तक हमने जितना हमने पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो तो मुझे बताए काइंडली। समझ आ रहा है या नहीं? एवरीवन आवाज़ दें, काइंडली मुझे आवाज़ दें, आपको समझ आ रहा है या नहीं? जी सर, समझ आ गई आज की। अच्छा, ज़रा एक अनाउंसमेंट नोट करें। मैं आपको कल दिन में आप किस वक्त फ्री होंगे? कल मेरा ऑफ है इलेक्शन ऑफिस से। कल आप किस टाइम पे फ्री होंगे दिन में, किसी भी टाइम पे? या ऐसे भी कर सकते हैं कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास में लूँ। कल एक शाम को इसी टाइम पे लेंगे। एक तो हमारी क्लास रेगुलर जो होती है, रेगुलर क्लास टाइम ख़त्म होने वाला है, इस बात को सुने। रेगुलर क्लास तो हम 7:30 पे चले, हम कल इसी टाइम पे स्टार्ट कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है मैंने कल दिन में। कौन से टाइम आप फ्री होंगे आप सब, कोई बताएं। सर मैं 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आप, कोई और? मैं आपको ग्रुप में भी ये अनाउंसमेंट कर दूंगा, चले कोई मसला नहीं। अभी ये क्लास एंड होने दे। अच्छा ठीक है, 2 बजे के बाद 2 बंदों का इनपुट आ गया। अच्छा यार, आज जो पढ़ाया उसमें दिल लगा आपका और आपको समझ आ गया या नहीं? एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ पॉइंट्स शेयर हुए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस। ये नहीं समझे आप? इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन करूं ताकि 90 की बजाय पॉइंट आ जाए, कोई और वैल्यू यहाँ पर आ जाए। मतलब इसी तरह का कोई और क्वेश्चन, कोई और 2 क्वेश्चन या कोई और 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, आप ये कह रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं? ओके ओके ओके, कंसेप्चुअल हो। यार क्लास 6 समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए क्लास 6 के अंदर रह रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। और अभी मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट अप्रैल तक तो कोई चांस नहीं। तो बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे लिए मुश्किल नहीं, मैं एडवांस क्लासेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। बट आपको बेसिक्स समझाने पड़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनके बेसिक्स काफ़ी वीक हैं। मिनट रहता है, मिनट। ये क्लास ख़त्म होने वाली है। सेकंड क्लास में आपको ज्वाइन करवा देता हूँ, वहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं।
अभी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, तो सेकंड क्लास में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके, तो हमारी ये क्लास ख़त्म हो गई। मैं अभी दूसरी क्लास आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में, आपने लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है मुझे। मैं दूसरी क्लास का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मुझसे गलत हुआ था। किसी ने मुझे क्लास के बीच में नहीं रोका कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है। मैंने यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, 18 आउट ऑफ 90 बॉक्सेस इन अ शॉप आर ब्लू। एक दुकान है जहाँ पर 90 बॉक्सेस पड़े हैं और 18 उसमें से ब्लू हैं। हमने इस ब्लू की जो वैल्यू है इसको परसेंटेज में डिफ़ाइन करना है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करवाना है, शो करवाना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें कि ये सारा का सारा हमसे गलत हो गया। अभी इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 18 आउट ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सी बात है, इसका परसेंटेज हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल, मैंने बताया क्रॉस में हम कैंसलेशन कर सकते हैं। और ये 9 और 18 भी एक दूसरे के ऊपर डिविजिबल हैं। 9 1 ज़ार 9, 2 9 ज़ार 18। तो यहाँ पर हमारे पास 2/1 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। तो फिर इसको कर दें, इसको कर दें सॉल्व। अच्छा, इसको कर दें सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 10 ज़ार 20। तो ये जो 18 बॉक्सेस हैं, 18 बॉक्सेस हैं, असल में ये 20% बॉक्सेस हैं। 20% ऑफ 90 आर ब्लू बॉक्सेस। आप लोगों को अभी ये समझ आ गया? काइंडली एवरीवन इसको आवाज़ के थ्रू मुझे बताएं कि आपको ये समझ आ गया। वॉइस में करें, वॉइस करें मुझे और ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया। जी सर। अच्छा, ओके। मैं अभी एक दूसरे एक्सरसाइज की तरफ जंप करता हूँ। कल हम रेशोस से स्टार्ट ले लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी मैंने अरेंज कर ली है आप लोगों के लिए। तो कल मेरा कल ऑफ है, तो रेशो को कल कर लेंगे। और अभी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारे पास है जो है 4.3। कौन सा एक्सरसाइज है? 4.3। आप लोगों को एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवन है कि आपने परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज कैसे फाइंड करना है। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर 4.3 में। पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी एज गिवन इन परसेंटेज। फाइंड, मैं इंक्रीज को इस तरह लिखूंगा एंड डिक्रीज को इस तरह लिखूंगा। इसको नोट करें ताकि स्पेलिंग से बच जाऊं। फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है जी। फॉर द क्वांटिटीज गिवन, फॉर द क्वांटिटीज गिवन। देखिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है इन क्वेश्चंस में, और हमने उसका जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें कितना परसेंट डिक्रीज़ आ रहा है या कितना परसेंट इंक्रीज़ आ रहा है वो फाइंड करना है। और ये नोट करें कि MCQs के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सही है ना। तो आपने क्या करना है, अभी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पार्ट 1 यानी पार्ट ए है, 500 डिक्रीज़। अच्छा सॉरी, डिक्रीज़ को मैंने ऐसे शो करवाना है। 500 का डिक्रीज़ आ रहा है
कितने परसेंट से डिक्रीज आ रहा है? 500 डिक्रीज इन 17%, यानी 500 डिक्रीज अगर 17% में हम करें तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी? परसेंटेज की वैल्यू आफ्टर डिक्रीजिंग क्या आएगी? 500 डिक्रीज 17% में कितना आएगा? ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 500 डिक्रीज बाय 70%। 500 क्वांटिटी है टोटल, इसको ऐसे समझे, क्वांटिटी हमारे पास है, मिकदार, वैल्यू हमारे पास है 500, ठीक है ना। उसमें परसेंटेज कितना है? परसेंटेज 17%। अभी डिक्रीज कितना आ रहा है? इसी परसेंटेज के लिए डिक्रीज कर रहा है, इसी परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है 500 डिक्रीज बाय 17%। तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, डिक्रीज इन क्वांटिटी, यानी इस क्वांटिटी को अगर हम 17% कम करें, समझ गए आप लोग या नहीं? 500 को अगर हम 17% कम करें तो फिर परसेंटेज में हमारे पास 500 की बजाय क्या वैल्यू आएगी? 500 में से अगर 17% कमी आ रही है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 500 से तो कम हो जाएगी, बट कितनी कम हो जाएगी? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम करेंगे 17% ऑफ 500। समझ गए आप लोग? आवाज दें। सो 17% का मतलब 17 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। अभी इसको सॉल्व कर दें तो ये ऐसे आएगा 17, यार आवाज़ दें एवरीवन, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1। 17 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 7 5 ज़ार 35, 3 यहाँ पर आएगा, 1 5 ज़ार 5 और 3 को ऐड कर दें तो 85। हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 85 आ गई। 17% का मतलब है 500 के लिए 85। 70% ऑफ 50। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ दें। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 17% ऑफ 500, 17% ऑफ 500, क्या वैल्यू आई? 85। अभी डिक्रीज का मतलब क्या है कि यार इतनी कम हुई ना, तो 500 में से ये 85 माइनस कर दें, 500 में से 85 माइनस कर दें तो क्या वैल्यू आएगी? 500 में से जब हम 85 निकाल लेते हैं, मैनुअली यहाँ पर कर दें 85, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है जी। हाँ, 10 में से 5 निकाल दिया तो 5, 9 में से 8 निकाल दिया तो 1 और 4 एज इट इज़ आएगा 415। इसका मतलब समझें, इसका मतलब समझें ताकि आपको MCQs में कंफ्यूजन ना हो। अगर हम 500 के बराबर की मिकदार की चीज़ को 17% कम करें तो वो हमारे पास 415 तक आ जाएगा, कम हो जाएगा। 415 तक हमारे पास वो कम हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ गया या नहीं? ये आंसर किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं। ये आज की लास्ट टॉपिक है, मैं इस पर अभी और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। किसी को यहाँ तक नहीं समझे कोई आप नहीं समझे तो मुझे बताएं काइंडली। समझ गए आप लोग? अच्छा, अभी एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट बी। इसको समझें। अगर उसको आप नहीं समझे, वो डिक्रीज के ऊपर था, ये इंक्रीज के ऊपर है। इंक्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास,
1400 क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करें बाय कितने परसेंट? 9%। तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये वाला हाइलाइटर नहीं यूज़ करना, येलो हाईलाइट, ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? अगर हम 1400 की क्वांटिटी को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें 9% के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? तो बस इस क्वेश्चन के लिए या इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने पहले क्या करना है, क्वांटिटी आपके साथ है 1400, परसेंटेज कितना है उसमें? परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 9%। पहले आप फाइंड करें 9% ऑफ 1400। 9% ऑफ 1400 का मतलब है 9/100 मल्टीप्लाई बाय 1400। कौन क्लास में अभी आने वाला है? इसको कर दें सिंपल, इसको कर दें, ये वाला, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 14 बच जाएगा हमारे पास। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दें, इससे क्या आंसर आएगा? 14, 126। हाँ 126। ओके जी 126, बस आपने किया होगा 126 आ गया। अभी इसको ऐसे करें, 126 को इसके साथ क्या करेंगे? कौन? हाँ प्लस एग्जैक्टली, 14 के साथ प्लस करेंगे। इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो 1400 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें 126 के साथ, तो इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू आएगी 1400 126। 6 एज इट इज़ आएगा, 2 एज इट इज़ आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1526 वैल्यू आएगी अगर हम 1400 को इंक्रीज करें 9% की वैल्यू के साथ। अगर हम इसमें 9% का इंक्रीज लाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1526। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 26 को अगर हम डिक्रीज करें बाय 2% तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इसको कोई भी सॉल्व कर दे अपनी तरफ से, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, काइंडली वॉइस के ज़रिए मुझे बताएं। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप मुझे कोई भी बताए। सिर्फ एक बंदे की आवाज़ आ रही है, बाकी कोई बात नहीं कर रहा। 2 डिवाइड बाय 100। यूनस भाई आप भी बताएं ना, कुछ बताएं। डायरेक्टली जंप ना करें, आपने क्या करना है, 2% ऑफ 26 फाइंड करें। मैंने आपको कहा था ना कि 2% और 3% ऑफ दिस वैल्यू, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लास 5 में मैंने बताया था, अभी क्लास 6 में पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस है। तो 2% ऑफ 26 का मतलब है 2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 26। 2 और 100 को सिंप्लीफाई कर दे, 2 1s are 2 और 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100। तो अभी इसको भी सिंप्लीफाई कर दें इसके साथ, 2 के ऊपर दोनों हो रहे हैं, देखिए 2 के ऊपर दोनों डिविजिबल है, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 13 आएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 25। 13 डिवाइडेड बाय 25, इस चीज़ को अगर हम जल्दी से कैलकुलेटर के थ्रू सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 25 0.52। 0.52। 2% ऑफ 26 कितना आ गया? 0.52। ये मैंने आपको कहा डिक्रीज हो रहा है, तो 26 में से अब ये वैल्यू निकाल दें, ये वाली वैल्यू आपने 26 से
निकाल लेनी है। देखिए माइनस करनी है आपने 0.25 सॉरी 25 कैसे करेंगे? 26 लिख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर लिख लेंगे 0.25 डेसिमल की सब्ट्रैक्शन दोबारा से आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। मैंने आपको डेसिमल सब्ट्रैक्शन में कहा था कि इशारिया से आपने नहीं घबराना, इशारिया को आपने बीच में से निकाल लेना है। निकाल दिया मैंने, अभी इसको कर दें। ये क्या आएगा? ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। यहाँ से 1 गया इसके पास तो ये 10 हो गया। यहाँ से एक 1 चला गया, ये 10 ख़त्म होके 9 बन गया, ये 0 ख़त्म होके 10 बन गया। 10 में से 5 निकालें तो 5, 9 में से 2 निकालें तो 7 और 5 के नीचे 0 है तो 5 एज इट इज़ आएगा और ये वाला 2 एज इट इज़ नीचे आएगा क्योंकि इससे 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी हमारे पास 25 और 75 आ गया, लेकिन ये 2575 नहीं है, इसके अंदर हमारे पास बड़ा पॉइंट लिखा था हमने यहाँ पर। सो इस पॉइंट को एज इट इज़ नीचे उतार दें। तो अगर हम 26 को कम करें 2%, अगर हम 26 को 2% कम करें, हम 26 को 2% कम करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? 25.75 वैल्यू आएगी। क्या आप लोगों को ये आंसर समझ आ गया? आप सबको ये वाला आंसर समझ आ गया? जो नहीं समझा वो मुझे काइंडली आवाज़ दे, जो नहीं समझा वो काइंडली आवाज़ दें। क्या आप सब समझ गए इस क्वेश्चन को? एनीवन एल्स, किसी को कोई मसला हो? यार बताएं ना, कोई बंदा बताएं मुझे, कहीं पे मसला तो नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम इसके ऊपर करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, और ये आज की लास्ट क्वेश्चन है। कल रेशोस के ऊपर डिस्कशन होगी और रेशो से आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस पड़े हैं। ये वाले जितने भी क्वेश्चन करवाए एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज अगर ये बात नहीं की तो बस यहाँ से कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए आप लोग? एक क्वेश्चन हमारे पास है, इमरान एक बंदा है, इमरान्स सैलरी इज़ रुपीज़ 45,900 if his salary is increased by 12%। तो आपने मेरी मज़ीद सैलरी जो होगी वो क्या होगी? हाउ मच सैलरी इंक्रीज्ड, फाइंड न्यू सैलरी। बस सिंपल सी बात है, फाइंड माय न्यू सैलरी अमाउंट। कौन इसको सॉल्व कर सकता है जल्दी से? देखिए मेरी पहली, सर हाँ जी जी बताएं। सर को 100 से डिवाइड करेंगे और 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 2 0 100 के साथ कट जाएंगे और फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली आप ठीक हैं। हम क्या करेंगे,
क्वांटिटी हमारे पास क्या है? क्वांटिटी हमारे पास टोटल ये है 45,900 हमारे पास क्वांटिटी है। इंक्रीज़ कितना आ रहा है? 12%। सरकार ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी 12%। अभी क्या करेंगे? मेरी सैलरी की जो न्यू अमाउंट है वो क्या आएगी? तो हमने परसेंटेज फाइंड करना है कि पहले 12% ऑफ 45,900 क्या आएगा? तो हम करेंगे 12% मल्टीप्लाई बाय 45,900। तो ये दो ज़ीरोज़ यहाँ से कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 12 मल्टीप्लाई 459। इसको आप मल्टीप्लाई करें। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 459 के साथ तो 55,008 नहीं, इसको इसके साथ फ़िलहाल रुपीज़ नहीं लिखना, ये फाइनल वैल्यू है ही नहीं। 5508 में गलत हो गया, 55,000 नहीं 5,508 5,508 रुपये मेरी सैलरी बढ़ गई। 12% का मतलब क्या आ गया कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई, इतनी मेरी सैलरी बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे? चूँकि बढ़ गई है तो हम पुरानी जो वैल्यू थी, पुरानी जो तनख्वाह थी, उसके साथ 5,000 एग्जैक्टली 5,508 के साथ ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर दें 45,900 के साथ। अगर हम 5,508 ऐड करें तो वैल्यू मेरी क्या आएगी? 51,410। एग्जैक्टली ये मेरी नई सैलरी है, ये मेरी नई सैलरी का अमाउंट है, ये मेरी नई सैलरी का अमाउंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी परसेंटेज में इंक्रीज़ आए, बस आप लोगों ने प्लस को याद करना है, और जब भी परसेंटेज में डिक्रीज़ आ जाए तो आपने ओरिजिनल वैल्यू से जो परसेंट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव करनी है। अभी तक आप सबको जो भी मैंने क्लियर करवाया, आज के चैप्टर्स में जो भी मैंने पढ़ाया, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल हमारी इंशाल्लाह कल हमारी जो क्लास है उसमें हम 4.4 जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का आखिरी वाला एक्सरसाइज बेस कर रहा है रेशोज़ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इसको समझें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए। आज भी जो पढ़ाया वो भी इम्पॉर्टेंट था, बट ये वाला चैप्टर ये वाला एक्सरसाइज कल हम करेंगे, और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू MCQs। जब MCQs की बात करें तो रेशोज़ से हमारे सामने हर एक पेपर में PST से लेकर SST जनरल तक ये क्वेश्चंस सारे के सारे हमारे पेपर में आएंगे। तो आप लोगों को आज इस क्लास में जो भी पढ़ाया, क्या वो आप लोगों ने नोट किया और आप लोगों ने उसको समझा या नहीं? काइंडली एक्नॉलेज कर दें ताकि इस क्लास को मैं एंड कर दूं। जी सर। जी यूनुस भाई आपकी ना तो आज आवाज़ आई, ना आपने बातें की, ना आपने कोई सवाल पूछा मुझसे। ये क्या होगा भाई? और आपका कोई टेस्ट सर मैं अच्छा यूनुस भाई, आपने टेस्ट दिए हैं हमारे या नहीं? टेस्ट जो मैंने लिए दो। टेस्ट पहले दिया है ब्लैक, और पहले टेस्ट पे दिया था, लेकिन पहले टेस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था, और
आज का टेस्ट तो अच्छा दिया है। अच्छा, दूसरी बात, इस क्लास के एंड पर मैं एक बात करूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ पढ़ाएं। अगर मैं डायरेक्टली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ की तरफ गया, अभी तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सारा ही सारा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ को ही बेस रख के मैं पढ़ा रहा हूँ। यही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि बस पीएसटी या जो भी पोस्ट है एसएसटी तक जितने भी पोस्ट हैं, इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब के सब आसमान से उतरेंगे। नहीं, यही क्वेश्चंस होते हैं। ये सारा जितना भी अभी क्लास 5 से लेकर क्लास 6 के इस वाले एक्सरसाइज तक 4.3 एक्सरसाइज तक जितना भी मैंने पढ़ा, ये 4.4 कल हम पढ़ेंगे, तो 4.3 तक जितना भी हमने पढ़ा यही से क्वेश्चंस आएंगे। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो यही क्वेश्चंस आएंगे। उन लोगों ने कोई सीएसएस का पेपर तो नहीं लेना। सीएसएस का पेपर भी अगर वो लोग लेंगे तो कहाँ से लेंगे? आप ही के बुक्स से और इन्हीं बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस लेते हैं ना। तो पीएसटी, सीटी, एसएसटी, डीएमटीटी जितने भी टीचिंग के पोस्ट हैं, आप कंफ्यूज ना करें, ख़ुद को परेशान भी ना हो, यही क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लेते हैं, बता देते हैं यार ये देख लो, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कहूँ इमरान सैलरी इज़ this amount and if his salary is increased by this percentage find the new salary। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में नहीं आया तो बस मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि आप मेरा नाम बदल दें। तो एमसीक्यूज़ कहीं से नहीं आते, यही एमसीक्यूज़ आते हैं। आप लोगों ने अभी से अगर ये टेंशन ले ली कि यार पीएसटी और एसएसटी के लिए बस ऐसा पढ़ाएं कि बस जो आप पढ़ाएं वो आएगा, तो मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था भाई जो पढ़ाऊँगा वो ऐसे पढ़ाऊँगा, उस नज़रिए से पढ़ाऊँगा कि आपके पेपर में आएंगे। तो यही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं। आप लोग मेरी बात समझ गए? चले बस आप लोग अभी इस क्लास को लीव कर सकते हैं एवरीवन। इंशाल्लाह कल डे 8 क्लास 8 में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी आप जा सकते हैं सारे। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग सेव रख लूँ। काइंडली एवरीवन अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यूनुस भाई अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर दे ताकि मैं रिकॉर्डिंग बस ख़त्म कर दूं, सेव रख लूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर लोगों के पास चली जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। वकास भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ताकि मैं क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास रहे। ये फिर गूगल खुद एक एक बंदे को सेंड कर